सो हे गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है ड्रैगन प्रिंस युआन। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसकी स्टोरी होने वाली है एक ड्रैगन प्रिंस के ऊपर जिसका असल में नाम होता है जो युआन, जिसके पैदा होते ही दुश्मनों ने उसकी बॉडी से ड्रैगन की पावर को छीन लिया था। यहाँ तक कि उन लोगों ने उसकी बॉडी में 8 मेरिडियंस को तक डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही कमजोर बच्चा बन जाता है। इस कहानी के अंदर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने मेरिडियंस को ठीक करता है और ड्रैगन की पावर को वापस पाता है। और असल में ये कहानी होने वाली है BTTH के हजारों साल पहले की। लेकिन ये जो ड्रैगन प्रिंस का यूनिवर्स है वो BTTH, ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और मार्शल यूनिवर्स तीनों के साथ में कनेक्टेड होगा। सो इस कहानी की शुरुआत होती है ग्रेट ज़ू डायनेस्टी के इंपीरियल पैलेस को दिखाते हुए, जहाँ के पैलेस के अंदर हम देख पाते हैं ड्रैगन प्रिंस युआन को, जिसकी बॉडी से ड्रैगन का एसेंस निकल जाने की वजह से उसे हर 3 साल में एक दर्दनाक मंजर को सहन करना पड़ता है। और यहाँ पर युआन की हेल्प कर रही होती है उसकी मदर, जो कि उसको अपना ब्लड देते हुए उसकी बॉडी में ब्लड की कमी को पूरा कर रहे थे, जिनके ऐसा करने से उनको बहुत ही ज्यादा पेन फील भी हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से युआन की बॉडी से पावर्स का एक धमाका होता है, जिस धमाके की वजह से क्वीन किनयो काफी दूर आ जाती है। लेकिन तभी हम ड्रैगन प्रिंस की बॉडी को देखते हैं, जिसकी बॉडी में से अचानक से ही बाहर निकलती है ड्रैगन की स्पिरिट। लेकिन वो पूरी तरीके से अपनी बॉडी को फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि युआन की टोटल 8 मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसीलिए हर बार ही ये वापस से आ जाता है युआन की बॉडी के अंदर। जितनी बार भी ऐसा होता है युआन को असहनीय दर्द को सहन करना पड़ता है। यहाँ तक कि इस बार तो युआन बेहोश भी हो गया था, जिसके बाद फिर यहाँ पर मास्टर किंग देखने लगते हैं युआन को और उसकी हालत को जांच कर वो किंग और क्वीन दोनों को ही ये बताते हैं कि हाल फिलहाल में आपका बेटा एकदम ठीक है और उसके ऊपर अभी तो कोई खतरा नहीं है। वो बताते हैं कि लेकिन जिस एज में अब युआन आ चुका है तब तक उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी 8 मेरिडियंस अभी तक दोबारा से ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक प्रिंस की डिस्ट्रॉय हो चुकी मेरिडियंस का तो कोई अता पता भी नहीं है, जिसकी वजह से युआन के पेरेंट्स को उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन युआन की मॉम ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपना काफी ज्यादा ब्लड गवा दिया। इसीलिए मास्टर किंग उनसे कहते हैं कि आपको भी अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ भी हमारे लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी है। क्वीन कहती है कि युआन की बॉडी में जो पॉइजन है हर 3 साल में जब भी एक्टिवेट होता है वो पिछली बार से ज्यादा उसकी हालत को खराब कर देता है। वैसे तो वो खुद को ही बचा लेगा, लेकिन अगर उसकी मेरिडियंसी ठीक ना हुई तो फिर वो क्या ही कर पाएगा, और इसमें आकर हम लोग भी क्या कर सकते हैं। मास्टर किंग बताते हैं कि लेकिन अब जो 3 साल बाद का समय आएगा उसमें आपके ब्लड के द्वारा किया जाने वाला सेपरेशन भी काम नहीं करेगा, और मुझे डर है कि इसकी वजह से यंग मास्टर की जान भी खतरे में आ जाएगी। जो बात सुनकर क्वीन रोने लगती है और उन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। जहाँ पर तभी युआन उठ जाता है और वो कहता है कि मास्टर किंग, आप ये कहना चाहते हो कि अब मेरे पास में जीने के लिए केवल 3 साल ही बचे हैं। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप लोग मुझे ये बताइए आखिर असल में मेरी बॉडी के साथ में हुआ क्या था, मुझे हर 3 साल में ये क्यों झेलना पड़ता है, और ये ड्रैगन पॉइजन आखिर मेरी बॉडी में आया तो आया कहाँ से, इसने इसे मेरी बॉडी में डाला और किसने मेरी 8 मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय किया। जिससे कि फिर लॉर्ड ज़िंग ये बताने लगते हैं कि तुम ग्रेट वू डायनेस्टी के बारे में तो जानते ही होगे। तो युआन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसके बारे में जानता हूँ, जिनके पास में अनगिनत सोर्सरर मास्टर्स हैं। इसी वजह से उनकी डायनेस्टी का जो फ्यूचर है वो एकदम ही ठीक है। लॉर्ड ज़िंग कहते हैं कि लेकिन तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए, जब से हमारी जो डायनेस्टी को बनाया गया था तभी से वो डायनेस्टी की ये जिम्मेदारी थी कि वो हमारे ग्रेट ज़ू बॉर्डर पर रहते हुए हमारे राज्य की देखभाल करें। जो बात जानकर युआन थोड़ा सा शॉक हो गया था। लॉर्ड ज़िंग बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले जो वो फैमिली है उन्होंने हमसे नाता तोड़ लिया। केवल 1 साल के अंतराल में ही उन्होंने तकनीकें बनाकर यानी कि हमारी ज़ू फैमिली को एंसेंट्रल लैंड में रहने पर मजबूर कर दिया। और वो उसको कहानी बताने लगते हैं जब युआन पैदा हुआ था, जिसके बाद फिर में कुछ सालों पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर लॉर्ड ज़िंग अपने भरोसेमंद सहायकों के साथ में अपनी टेरिटरी के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक से ही पैलेस के अंदर से एक बहुत ही विशालकाय ड्रैगन का जन्म हुआ है, जिसका मतलब यही था कि उनका जो प्रिंस है अब वो पैदा हो चुका है। इसका सभी के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और ये ड्रैगन असल में होता है लेजेंडरी होली ड्रैगन, जो कि प्रिंस के लिए एक होली ड्रैगन फॉर्चून बन के पैदा हुआ, जिसकी जो 8 मेरिडियंस है वो जन्म के साथ में ही ओपन हो गई होंगी। यानी कि प्रिंस युआन पैदा होते ही पहुंच गया है की कल्टिवेशन के स्टेज पर, जिसकी वजह से लॉर्ड ज़िंग की जितनी भी सेना होती है वो उनको कांग्रेचुलेट करती है। लेकिन शायद ये खुशी कुछ लोगों को रास नहीं आती, क्योंकि फिर तभी अचानक से ही आसमान में अपीयर होते हैं स्पिरिचुअल सरपेंट और स्पिरिचुअल स्पैरो, और वो भी यहाँ पर 2 नए जन्मे बच्चों के साथ में पैदा हुए थे। लॉर्ड ज़िंग कहते हैं कि ये कितनी अच्छी बात है कि हमारी टेरिटरी में आज ही के दिन 3 स्पिरिचुअल पावर्स ने जन्म लिया। लेकिन ये उन लोगों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि तभी अचानक से ही लॉर्ड ज़िंग और उनके साथियों के ऊपर हमला कर दिया गया था, जिससे बचने के लिए लॉर्ड ज़िंग अपने सामने एक एनर्जी शील्ड को बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चल गया था कि वो फैमिली का जो वो जुआन है वो असल में एक गद्दार निकला। इसीलिए वो कहते हैं कि गद्दार वो जुआन, आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। वो युआन कहता है कि लॉर्ड ज़ू ज़िंग, मेरी वो फैमिली पिछले 100 साल से तुम्हारी फैमिली
फैमिली की सेवा करते आ रही थी, लेकिन हम तो तब से इंतजार कर रहे थे होली ड्रैगन के पैदा होने का। जो बात जानकर ज़ो जिंग को बहुत ही बड़ा शौक लगता है, लेकिन उसी मोमेंट पर वो जुआन गुस्से के साथ में आता है और अटैक करने लगता है ज़ो जिंग के ऊपर। जो चीज देखकर आखिर लॉर्ड जिंग भी कैसे रुकने वाले थे, इसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट भी शुरू हो गई थी। वो जुआन कहता है कि ज़ो जिंग, तुम ये जानते हो कि हमारी फैमिली के पास में अपनी खुद की एक ऐतिहासिक प्रोफेसी है, जिसके हिसाब से मेरी फैमिली में जो पाइथन और स्पैरो की स्पिरिट जन्म लेंगी वो सीधा ही खाने के लिए चले आएंगे ड्रैगन को। इसलिए अब तो तुम समझ ही गए होगे कि आज ये सब कुछ तुम्हारे साथ में क्यों हो रहा है, क्योंकि तभी जाकर निर्माण हो पाएगा मेरे ग्रेट वू डायनेस्टी का, जिसकी वजह से ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट करने लगे थे। लेकिन नीचे जो ज़ो आर्मी और वू आर्मी के बीच में फाइट चल रही थी, वहाँ पर भी वू आर्मी का पलड़ा भारी होता है। साथ ही वू जुआन ने ज़ो जिंग की भी हालत खराब कर दी थी। वू जुआन कहता है कि जैसे ही तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया, उसी समय पर मेरी पत्नी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया है, जो कि पाइथन और स्पैरो की स्पिरिट के साथ में पैदा हुए हैं। जिन बच्चों को उसने असल में पूरे 3 साल से अपने पेट में रखा हुआ था। जिसके बाद वो ज़ो जिंग पर हमला करते हुए उसे ये कहता है कि तुम उतने बेवकूफ नहीं हो कि मेरी बात को ना समझ सको। हमारे जिन बच्चों ने जन्म लिया है एक ही साल में, एक ही महीने में और एक ही दिन पर, वो सिर्फ इस वजह से ताकि मेरे बच्चों का फॉर्चून तुम्हारे बच्चे के फॉर्चून को निगल सके। ज़ो जिंग कहते हैं कि अच्छा, तो यानी कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे के होली ड्रैगन फॉर्चून को लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं किसी भी हाल में उसे किसी गद्दार के हाथों नहीं लगने दूंगा। वो जुआन कहता है कि देखो, आज जो तुम्हारे साथ में हो रहा है वो कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि मैं तो कई महीनों से तुम्हारे राज्य को घेरते जा रहा हूँ, ताकि समय आने पर मैं तुम्हें मजबूरन घुटनों पर ला सकूं। और अब वो वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारी गुलामी छोड़कर अपने एक नए राज्य का निर्माण करूं। लेकिन जो लॉर्ड ज़ो जिंग के सेनापति होते हैं वो काफी पावरफुल थे, इसीलिए वो वू जुआन की सेना के कई सारे लोगों को मार चुके थे। इसीलिए वो चिल्लाते हुए अपने सिपाहियों से कहते हैं कि जल्दी से जाकर दरवाजे को बंद कर दो। लेकिन उन सिपाहियों की संख्या तो ऑलरेडी काफी कम हो चुकी थी, जहाँ पर तभी वू जुआन की सेना के लोग आकर उनको भी जान से मार देते हैं। और वू जुआन तो एकदम ही पागल हो चुका था ताकत पाने के लालच में। इसीलिए वो जो किंग से कहता है कि तुम्हारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है अपने आप को बचाने का, और वो ये है कि अपने बेटे के होली ड्रैगन फॉर्चून को मेरे हवाले कर दो, तभी मैं तुम्हारी जो फैमिली की जान को बख्शूंगा। लेकिन ज़ो जिंग खुद के होते हुए ऐसा कैसे कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक किया होता है, जिसका मुकाबला वू जुआन बहुत ही आसानी के साथ में कर रहा था अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए। लेकिन उन दोनों की ये पावर क्लैशिंग एक दूसरे को दहला कर रख देती है। एलिस की भी हालत खराब होने लगी थी, और जो वू जुआन के साथी थे वो ज़ो जिंग के सेनापति और बाकी की सेना को मारने में लगे हुए थे। ज़ो जिंग को ये पता लगता है कि ये लोग जो यहाँ पर पावर्स का यूज कर रहे हैं, उस वजह से एलिस का जो दरवाजा है वो अब टूटने वाला है। जिस मौके का फायदा उठाकर वू जुआन बहुत ही आसानी के साथ में घायल कर देता है ज़ो जिंग को, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे जाकर गिरे थे। वू जुआन सामने आकर कहता है कि बस तुम होली ड्रैगन फॉर्चून को मेरे हवाले कर दो, क्यों बेकार में अपने साथ साथ अपने राज्य का सर्वनाश कराना चाहते हो। केवल तुम्हारी वजह से तुम्हारी ये बेकसूर सेना भी मारी जा रही है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे ज़ो क्लेन को ही खत्म कर दूंगा। तुम्हारे वंश को आगे बढ़ने के लिए एक बच्चा तक जिंदा नहीं बचेगा, जिस वजह से मजबूरन ज़ो जिंग को उसकी बात माननी ही पड़ती है। वू जुआन ने लिटिल युआन को लेकर रख दिया होता है फॉर्मेशन के ऊपर, ताकि वो उसकी बॉडी में से होली ड्रैगन फॉर्चून को बाहर निकाल सके। और ये नजारा देखने में वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार भी लग रहा था, क्योंकि उस फॉर्मेशन की वजह से लिटिल युआन की बॉडी से फाइनली बाहर आ जाता है उसका ड्रैगन। लेकिन इस ड्रैगन का शिकार करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं पाइथन और स्पैरो की स्पिरिट, जो कि इस ड्रैगन पर हमला करते हुए उसकी स्पिरिट को सक करने लगते हैं। लेकिन इतनी आसानी के साथ में ड्रैगन की पावर को ले पाना ये कोई मजाक की बात नहीं थी। पाइथन और स्पैरो दोनों की ही हालत खराब होने लगती है, तो फिर उनकी हेल्प करने के लिए वू जुआन यूज करता है अपने पावर अटैक को। और न्यू बॉर्न होने की वजह से अभी ड्रैगन स्पिरिट उतनी ज्यादा केपेबल नहीं होती, जिसकी वजह से जो पाइथन और स्पैरो की स्पिरिट होती है वो लोग पूरी तरीके से ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी को निगल जाते हैं। जो नजारा देखते हुए वू जुआन कहता है कि चलो आखिरकार मेरे ग्रेट वू डायनेस्टी की नींव रखी गई, जिसको प्रोटेक्ट करेंगे ड्रैगन और फीनिक्स। इसीलिए उसको पूरा यकीन होता है कि आने वाले समय में उसका राज्य सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और इस पूरी दुनिया को डोमिनेट भी करेगा। प्रिंस युआन की बॉडी से उसके ड्रैगन के निकल जाने के बाद भी अभी भी उसकी 8 मेरिडियंस एक्टिव होती हैं, जो चीज देखकर वू जुआन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपनी पावर्स की मदद से ब्लॉक कर दिया होता है प्रिंस युआन की 8 मेरिडियंस को। कहता है कि मैं फ्यूचर में आने वाले सभी मुश्किलों को अभी खत्म कर देता हूँ। तभी हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़ो जिंग ये बता रहे थे उसी वक्त से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी 8 मेरिडियंस खत्म हो गई, जो कि आज तक ना तो एक्टिव हो पाई हैं और ना ही उनके बारे में कुछ पता चला है, क्योंकि उसी ने तुम्हारी बॉडी के अंदर ड्रैगन पॉइजन को डाल दिया था। युआन की मॉम उससे माफी मांगने लगते हैं कि बेटा मुझे माफ करना, हम लोग बचपन से आज तक तुमसे झूठ बोलते आ रहे थे। युआन कहता है कि मॉम देखो, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं हमेशा ही आप लोगों के ही साथ में रहूंगा। मास्टर किन कहते हैं कि हम लोग इतने सालों से आपके बॉडी में जो ड्रैगन
पॉइजन है उसको सप्रेस करते आ रहे थे, जिसके लिए हर साल ही आपके मोम अपने खून का यूज करते थे। लेकिन जितनी बार भी उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपने खून को दिया है, हर बार ही उनकी जिंदगी के 3 साल कम हो जाया करते थे। इसी वजह से अब तो उनकी जिंदगी 10 साल की भी नहीं बची है। क्वीन किन कहती है कि मास्टर आपको ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ये बातें सुनने के बाद प्रिंस युआन के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया था। उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखें एकदम ही लाल हो चुकी थी। वो कहता है कि यानी कि ये जो सब कुछ मेरी फैमिली के साथ में हो रहा है वो किया है वो फैमिली ने, जिनसे अब मुझे किसी भी हाल में बदलना चाहिए। इसीलिए वो कहने लगता है कि डैड मुझे बताइए कि क्या माँ की उम्र को बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। लॉर्ड जिंग कहते हैं कि हाँ रास्ता तो है, लेकिन जिन ट्रीजर्स की मदद से ऐसा किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। मैंने अपनी पूरी डायनेस्टी के चप्पे चप्पे को छान लिया है, लेकिन मुझे आज तक कोई भी ऐसा ट्रीजर नहीं मिला। युआन कहता है कि डैड मुझे बताइए क्या मैं वाकई में कोई सोर्सरर मास्टर नहीं बन पाऊंगा। लॉर्ड जिंग कहते हैं कि देखो चाहे जो भी हो बस तुम्हें हार नहीं माननी है। युआन कहता है कि यानी कि ये सारी की सारी सोची समझी साजिश थी वो फैमिली की, और उन्होंने समय आते ही अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन जो आने वाले अगले 100 साल होंगे उस वक्त पर वो फैमिली हमारी फैमिली से नई स्प्रिट को लेकर हमें पूरी तरीके से ही खत्म कर देगी। लेकिन मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं ये सब कुछ बदलने के लिए अपनी खुद की ताकत का यूज करूंगा। तो बात जानकर उसके डैड उसको अप्रिशिएट करते हैं। कहते हैं कि अब क्योंकि तुम ये खुद से ही करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। युआन कहता है कि डैड वैसे मेरे पास में एक रास्ता है। वो कहता है कि अगर मेरे सफल होने के केवल 1% भी चांसेस होंगे तो मैं उसमें 100 बार भी ट्राई करूंगा। जो बात सुनकर लॉर्ड जिंग कहते हैं कि 2 दिन बाद तुम मेरे साथ में चलोगे सेंट्रल लैंड पर, और वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि तुम अपने मेरिडियंस को ओपन कर सकते हो या फिर नहीं। मैं बस हार नहीं माननी है और एक सोर्सरर मास्टर बन के ही दिखाना है। मुझे यकीन है कि तुम आने वाले समय में एक ऐसे हाई लेवल पर पहुंचोगे जिससे कि फिर तुम अपनी ही ताकत का यूज करते हुए उस ड्रैगन पॉइजन को हमेशा हमेशा के लिए सप्रेस कर दोगे, जिसके लिए युआन तो एकदम ही रेडी है। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है डाजू मैंशन को, जहाँ पर हम कई सारे डिसाइपल्स को देखते हैं, क्योंकि उन सभी के मास्टर उनको यहाँ पर पढ़ा रहे थे और वो सिखाते हैं कि इस दुनिया में आकर सोर्स की को कैसे अपनाया जाए। और इतना सारा ज्ञान देने के बाद फाइनली उन्होंने क्लासेस को बंद कर दिया था। इसके लिए सभी डिसाइपल्स उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर फिरते हुए युआन के पास में आ जाती है एक लड़की और उसका नाम होता है यूवेई। युआन उससे पूछता है कि यूवेई अपने ग्रैंडपा के बारे में बताओ, क्या वो ठीक है। यूवेई कहती है कि हाँ वो ठीक है और वो पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं। मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप समय निकाल कर मेरे घर पर आओगे, लेकिन मेरा घर उतना अच्छा नहीं है, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए। लेकिन युआन से कहता है कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। जिससे कि फिर यूवेई उस वक्त को याद करने लगती है जब उसके ग्रैंडपा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो किसी से हेल्प मांग रही होती है उसके ग्रैंडपा को बचाने के लिए। यहाँ तक कि वो तो डॉक्टर से ये भी कहती है कि आप जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिस मोमेंट पर फिर तभी वहाँ पर एंट्री हुई थी प्रिंस युआन की, जो कि सबसे पहले अपना छाता दे देता है यूवेई को, क्योंकि वो काफी देर से बारिश में भीग रही थी। जिसके बाद फिर वो दरवाजे को खोलता है और कहता है कि जो भी हो जल्दी से हेल्प करने के लिए आओ। इसी मोमेंट से युआन यूवेई की जिंदगी का एक हीरो बन चुका था। तभी युआन यूवेई से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने 3 मेरिडियंस को ओपन कर चुकी हो। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में तुम्हें और भी सफलता प्राप्त होगी। मुझे लगता है कि तुम केवल 1 ही साल में अपनी उम्र के लोगों से ज्यादा आगे निकल जाओगी। यहाँ तक कि मेरे डैड भी मेरी तारीफ करेंगे तुमसे दोस्ती करने की वजह से। वैसे जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो 2 महीनों में स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। चाहता हूँ कि तुम एग्जाम में दूसरों के सामने अपनी अच्छी छवि बनाओ। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि नहीं वो अपनी ये छवि नहीं बना पाएगी, क्योंकि यूवेई के पास में जो जेड पेंडेंट होता है वो उस बंदे के पास में पहुंच गया था, जिसके बारे में बताने के लिए तभी वहाँ पर एक बंदा उठता है जिसका असल में नाम होता है लिन फैंग। और वो ये कहता है कि आज से कुछ दिनों पहले यूफेई की बहस हो गई थी इस जूलियन नाम के बंदे के साथ में, जिससे कि जूलियन ने यूफेई को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था और शर्त ये रखी थी कि अगर यूफेई जीत जाएगी तो वो उसको दे देगा एग्जामिनेशन स्पॉट। लेकिन ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि उसने यूफेई को हराने के लिए यूज किया था एक सोर्स वेपन को। जूलियन कहता है कि देखो चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन मैं बैटल को जीता हूँ, और अगर प्रिंस जो युआन मुझसे ये लेना चाहते हैं तो फिर उन्हें मेरे साथ में फाइट करते हुए मुझसे कंपटीशन को जीतना होगा। लिन फैंग युआन की साइड लेता है कि अभी तक उसकी मेरिडियंस ओपन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी युआन ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और आखिरकार लिन फैंग उससे फंसाना भी तो इसी फाइट में ही चाहता था। युआन जूलियन के पास में जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस फाइट को जीत जाओगे तो फिर मैं तुम्हें अपना सोर्स गैदरिंग जेड भी दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो फिर तुम्हें यूवेई का जेड वापस लौटाना होगा। जूलियन कहता है कि जब आप मुझे अपना जेड देना ही चाहते हो तो फिर आखिर मैं भी कैसे पीछे हट सकता हूँ। अब जल्दी से बाहर आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। यूवेई युआन को रोकने की कोशिश करती है कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन युआन यूवेई से कहता है कि अगर दोस्त की मदद नहीं करेंगे तो फिर आखिर कौन ही करेगा। ये प्रिंस युआन का वादा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी चीज को वापस लौटा के रहूंगा। इसके बाद अब युआन और जूलियन के बीच में फाइट होने वाली थी। यहाँ के लोग ये बातें कर रहे थे कि आखिर मास्टर युआन जूलियन को कैसे हराएंगे जबकि वो अपने 2 मेरिडियंस को ओपन कर चुका है। तभी लिन फैंग
फैंग यहाँ पर ये कह रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारे प्रिंस किसी वुमेन के लिए इतना भी कुछ कर सकते हैं, जबकि ये जानते हुए कि वो हार जाएंगे। कम से कम वो इसके बारे में थोड़ा सा पता तो कर लेते। जूलिन कहने लगता है कि युआन, अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ में होगा, लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम अपना सबसे पहला हमला करो। लेकिन युआन कहता है कि चलो देखते हैं आखिर कौन किसको मारेगा, जिसकी वजह से फिर जूलिन तुरंत ही गुस्से के साथ में आने लगता है युआन पर अटैक करने के लिए। लेकिन केवल पहला हमला करने से ही जूलिन को ये पता लग गया था कि ये कमजोर बंदा नहीं है, और युआन के पास में ये नई पावर देखकर सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे, क्योंकि किसी को भी ये लगा ही नहीं था कि युआन इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तभी जूलिन कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिसने मेरिडियंस को ओपन कर लिया हो और जिसने ना किया हो उसमें फर्क क्या होता है। क्योंकि फिर तभी वो यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को। कहता है कि तुम्हारी स्पीड और स्ट्रेंथ मुझसे 10 गुना कम है, फिर मैं देखता हूँ आकर तुम मुझे कैसे हराते हो। जैसे कि फिर वो जैसे ही युआन पर हमला करने के लिए आता है तो युआन ने बहुत ही आसानी के साथ में उसके इस हमले को डॉज कर दिया था, जिसके बाद फिर इन दोनों के बीच में एक काफी शानदार फाइट भी शुरू हो गई थी, जहाँ पर युआन बहुत ही आसानी के साथ में बैंड बजा रहा था जूलिन की। यहाँ तक कि उसने तो कई सारे पंचेस भी हिट किए थे जूलिन के चेहरे के ऊपर। जो चीज देखते हुए जूलिन कहता है कि अब तुम मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला चुके हो। तो युआन जूलिन से कहता है कि जरा संभल के रहना, जिसके बाद फिर ये दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ही तेजी के साथ में हमला करने को जा रहे थे। वो दोनों ही अपने अपने पंचेस को मोस्ट पावरफुल अटैक में बदल लेते हैं, जिससे कि वाकई में नजर आ रहा था कि युआन इस फाइट में जीत नहीं पाएगा, क्योंकि पावर्स के मामले में वाकई में युआन जूलिन की बराबरी का नहीं था। लेकिन उसी मोमेंट पर युआन की बॉडी से निकलती है काफी सारी एनर्जी, जिसके धमाके की वजह से जूलिन की हालत खराब हो गई थी और वो दीवार से जाके टकराता है। दैट मींस कि फाइनली यहाँ पर जूलिन हार चुका है और युआन इस बैटल को जीत चुका है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि मास्टर युआन के पास में एक भी मेरिडियन ओपन ना होते हुए भी उन्होंने 2 मेरिडियंस वाले बंदे को धूल चटा दी। जो चीज देखकर यूफे को तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उसके साथ में जो बंदा खड़ा हुआ था लिन फैंग, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जलता है युआन से। और अभी युआन ने फाइनली प्राप्त कर लिया होता है यूफे के टोकन को। लिन फैंग जूलिन से ये कहते हुए चला जाता है कि तुम अब किसी भी लायक नहीं बचे हो, क्योंकि तुम यहाँ के सबसे कमजोर लड़के को ना हरा सके। सभी लोगों के चले जाने के बाद युआन वापस कर देता है यूफे को उसका जेड और कहता है कि अभी ग्रैंड कंपटीशन के लिए पूरा 1 महीना बचा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी लोग बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ में कल्टीवेशन कर रहे हैं। अगर तुम्हें किसी भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। लेकिन यूफे कहती है कि नहीं, मैं इतने में ही खुश हूँ, आपने मुझे मेरी जगह वापस लौटा दी, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। आपने आज जो मेरे लिए किया है हो सकता है उससे मेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। इसीलिए वह कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस, जो कि आप मेरे दोस्त हो। यूफे एक बहुत ही समझदार लड़की होती है, इसलिए वह कहती है कि मैं हर चीज के लिए आपके ऊपर तो निर्भर नहीं रह सकती, इसलिए बाकी की चीजें मुझे खुद से ही संभालने दो। जिससे कि फिर ये दोनों ही बातें करते हुए यहाँ से वापस जाने लगते हैं। युआन ये कहते जा रहा था कि तुम्हें किसी भी हाल में अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है, लेकिन तभी एक गली के अंदर हम देख पाते हैं जूलिन को, जो कि लिन फैंग से रहम की भीख मांग रहा था। उससे कहता है कि लिन फैंग मुझे माफ कर दो, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये प्रिंस युआन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा। प्लीज आप मुझ पर नाराज मत होइए, क्योंकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन लिन फैंग तो उसको सजा देने के लिए आ रहा था, इसीलिए जूलिन गुस्से के साथ में कहता है कि लिन फैंग अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। जो बात सुनते ही लिन फैंग को काफी गुस्सा आता है और वो जूलिन के ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है, जिससे कि जूलिन ने दीवार को तक फोड़ दिया था। और लिन फैंग के इस गुस्से को दूर खड़ा हुआ एक और बंदा देख रहा था, जिसका असल में नाम होता है क्यूयू। के बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है इस डायनेस्टी के एक बहुत ही स्पेशल जगह को, जहाँ पर युआन के डैड उसको लेकर आए थे। वो बताते हैं कि ये हमारे एंसेंट्रल लैंड का एक सीक्रेट चैम्बर है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे अंदर कोई छुपी हुई शक्ति है तो वो किस तरीके से बाहर आएगी। और इस जगह ने हमेशा ही हमारी फैमिली के हर जनरेशन की हेल्प की है। आज वक्त है उस मौके को आजमाना जो कि विरासत में तुम्हें मिला है। इसको खोलने का रास्ता केवल एक ही है, जो कि है हमारे खून के अंदर। लेकिन हमारी फैमिली के कुछ लोग इसको अपने खून की मदद से भी नहीं खोल पाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम इसको ओपन कर पाते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस के ओपन ना होने की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन केवल यहीं से मिल पाएगा। जिससे कि फिर युआन तुरंत ही अपने दांतों से अपनी उंगली को काटता है और खून को नीचे गिरा देता है, ताकि यहाँ पर जो भी हो वो एक्टिवेट हो सके। लेकिन युआन के खून गिराने के बाद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके डैड को लगने लगता है कि शायद युआन इसके काबिल नहीं है। लेकिन उसी पल अचानक से ही ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है, जिसको देखकर तो युआन के डैड भी एकदम ही शॉक हो गए थे। और ये कहने लगते हैं कि हमारी ये जो सेंट ड्रैगन ब्लड लाइन है वो सच में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि केवल प्रिंस युआन के खून से ही यहाँ पर कई सारी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी। यहाँ पर कई सारी चीजें तो ऐसी भी आ रही थी जिनके बारे में उसके डैड को तक पता नहीं होता। युआन पूछता है कि डैड मुझे बताइए कि आखिर मुझे क्या करना होगा। उसके डैड कहते हैं कि युआन ये मुझे कोई फॉर्मेशन के जैसे लग रही है, इसीलिए तुम जरा संभल के रहना। कि फिर तभी अचानक से ही उस फॉर्मेशन ने अटैक करना शुरू कर दिया होता है युआन के ऊपर, जिसके बारे में अभी तक उसको पता भी नहीं था कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। युआन के डैड कहते हैं कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता
हो और फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाने की वजह से युआन के डैड भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। युआन कहता है कि अगर ये कोई परीक्षा भी है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। डैड कहते हैं कि युआन तुम्हें खुद को संभालना होगा क्योंकि मेरे ख्याल से ये लाइटनिंग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। युआन देखता है कि ये जो फॉर्मेशन है वो और ज्यादा बढ़ने लगी है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो हम इसके लिए कोई दूसरा रास्ता आजमा लेंगे। लेकिन तभी अचानक से ही लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने लगी थी युआन के ऊपर, जिनमें से कई सारी टकरा जाती है युआन से, जैसे कि वो अनकॉन्शियस होकर सीधा जाके गिरता है फॉर्मेशन के बीच में। इन युआन के दिमाग में केवल वही सारी चीजें ही चल रही थी जिनकी वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है, इसीलिए वो किसी भी हाल में बदला लेना चाहता है। वो कहता है कि जिसने भी मेरे डैड के हाथ को काटा था मैं उसको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, जिसकी वजह से मेरी माँ की ये हालत हो गई है मैं उसको जान से मार दूंगा। मुझे अपनी फैमिली के लिए अपने लिए लड़ना ही होगा, मुझे उस सेना के लिए लड़ना है जिन्होंने मेरे लिए अपनी जान गंवा दी। जिससे कि यही चीजें उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बनती जा रही थी। युआन कहता है कि ये मेरा आखिरी मौका है, इसे मैं किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। उसके डैड कहते हैं कि युआन अब तुम और ज्यादा समय तक उसको संभाल नहीं पाओगे, इसलिए ज़ो जिंग उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब युआन ने उसके ऊपर ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। कहता है कि अब तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहती हो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जिससे कि युआन यहाँ पर एक काफी बड़े धमाके के साथ में गायब हो जाता है और पहुंच जाता है एक बहुत ही अजीब सी जगह पे। वो ये सोच रहा था कि कहीं वो किसी इल्यूजन के अंदर तो नहीं आ गया, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि उसके पीछे से यहाँ पर कोई तो है जो कि आ गया है, जो कि असल में होती है एक लड़की और वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।